सर। आज थोड़ा क्या है, फीवर में था मैं, इसलिए सुबह से कुछ किया नहीं। बस 2:45 यहाँ पर आके मैंने मीटिंग चालू करी है। तो हाँ, हम लोग थे यहाँ पर। ये 3 नंबर और 9 नंबर ये हो गए हैं आपके मूलांक और भाग्यांक, बराबर। तो ये दो मेन कंपोनेंट हो गए हैं। अब तीसरा जी। कंपोनेंट है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं है, मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ डायरेक्टली। तो इसमें दोनों काम हो जाएंगे, उसको अलग से समझाने के बजाय यही समझ में आ जाएगा वो। थर्ड नंबर होता है हमारा कुआ जी। नंबर। ये KUA, कुआ नंबर होता है थर्ड। कुआ नंबर मतलब एक ऐसा सीक्रेट नंबर होता है जो हमारे कैलकुलेशन से ईयर ऑफ बर्थ से निकल कर आता है। ये एक अ, बहुत हाई परसेंटेज में हमें ये फल नहीं देता है, लेकिन इतना है कि कई बार ये किसी मिसिंग नंबर के स्थान स्थान पर हमको ये 20%, 25% रिजल्ट दे सकता है। अगर कोई नंबर मिसिंग है और जब कुआ नंबर में कई बार ये निकल के आ जाता है, तो हमारे मिसिंग नंबर की पूर्ति पूरी तरह से नहीं होती है, एटलीस्ट 25% तो हो जाती है। तो हम लोग इसको 20 से 25% ही मानते हैं। ये नंबर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो ईयर ऑफ बर्थ है, इस केस में अगर हम देखेंगे 1983 है। तो जब भी लोशो ग्रेड आपको बनानी है, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है किसका है, ये मेल का है या फीमेल का है। ये पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सारे कैलकुलेशंस के जो कैलकुलेशंस हैं उनके आंसर सही आएंगे, सेम आएंगे। खाली कुआ नंबर जो है मेल के लिए अलग आएगा, फीमेल के लिए अलग आएगा। तो अभी ये जिसने भी डेट ऑफ बर्थ दिया वो बताइए कि ये डेट मेल की हम लें या फीमेल की लें। फीमेल। फीमेल। ठीक है, तो अब ये फीमेल की अगर डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो इसके अंदर हमको ये जो पार्ट है 1983 इसको चेक करना पड़ेगा। इससे हमें कुआ नंबर निकालना पड़ेगा। अब 1983 जो है ना, इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। 1 + 9 + 8 + 3 कितना आता है टोटल? 21 + 3। 3 सर। बराबर, ये 3 आएगा। जी। अब ये जी। दिस इज नॉट कुआ नंबर, ये तो सिर्फ इसकी टोटल आई है। कुआ जी। नंबर कब आएगा कि इस केस में हमने देखा कि ये फीमेल है। तो पहले बता दो दोनों में डिफरेंस क्या है। कैलकुलेशन में अगर मेल है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को 11 में से माइनस करना पड़ेगा। ये 3 है ना, 11 में से ये माइनस करना पड़ेगा 3। तो सर ये 11 कहाँ से? ये 11 एक स्टैंडर्ड नंबर है। ये एक स्टैंडर्ड नंबर है, कैलकुलेशन में ये शुरुआत से चला आ रहा है। तो 11 के हिसाब से आपको एक फिक्स एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, 11 में से उसको माइनस करना पड़ता है। तो आपको जो नंबर आता है, जी। मेल का कुआ नंबर। उसी तरह अगर आप फीमेल के लिए जाएंगे, तो फीमेल में क्या करना पड़ता है, 4 में ये 3 प्लस करना पड़ेगा। बस। ये जो कंपोनेंट है, ये दोनों, ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स है। ये एक्चुअली इसका तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, बट उसमें कंफ्यूज मत होना। ये दोनों नंबर्स है ना, हर 10 साल के बाद चेंज होते हैं, ऐसा हमने भी पढ़ा है। जब भी पढ़ा था हमने पढ़ा है कि ये हर 10 साल में चेंज होते हैं। लेकिन ये आखिरी बार कब चेंज हुए थे ये किसी को पता नहीं है। इसके लिए आज तक कई वर्षों से ये 11 और 4 को लेकर ही चला जा रहा है, और उसी के ऊपर सारे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं। मेल के लिए 11 में से माइनस करना पड़ता है, और फीमेल के लिए 4 में ऐड करना पड़ता है। तो अब ये फीमेल है, तो हम यहाँ पर इनका कुआ नंबर लेंगे 7। तो हमारे ये 3 नंबर्स आ गए अभी। हमारे लोशो ग्रिड को बनाने के लिए जो नंबर चाहिए उसके अंदर पूरी डेट ऑफ बर्थ हमको चाहिए होती है, और साथ में ये 3 नंबर्स भी चाहिए होते हैं। अब इसके आधार पर लोशो ग्रिड के अंदर नंबर्स का सेटअप होता है। बट उसके लिए एक चीज और आपको बता दूं, ये जो आपका मूलांक है, ये अभी फिलहाल 3 और 0 30 इस तरह से है। तो इसकी टोटल आई, बराबर। ये जब 3 आएगा सिंगल डिजिट में ही अभी है, अभी यहां पर ये प्लस होके 3 नहीं आया है, ये डायरेक्ट 3 का 3 आया है। इसके लिए जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे, तो मूलांक को हम ये डबल डबल कंसीडर नहीं करेंगे। मैं आपको वो एग्जांपल भी दूंगा जहां पर मूलांक के नंबर डबल है, कंपाउंड नंबर है, ऐड करके कोई थर्ड नंबर आया है। लेकिन पहले हम देखेंगे सिंगल का। ये जब सिंगल 3 है, इसका मूलांक भी 3 आया है, तो इसके अंदर हम 2 बार 3 कंसीडर ना करते हुए सिर्फ एक ही बार 3 कंसीडर करेंगे लोशो ग्रिड में। तो लोशो ग्रिड आपकी फॉर्म होगी इस तरह से।
अभी मैं स्क्वायर नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही जस्ट ओपन रखा है। सबसे पहले हम ये 2 3 की जगह एक ही 3 कंसिडर करेंगे, यहाँ वाला। तो हमको नंबर्स क्या क्या लेने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 नंबर्स कंसिडर करने हैं। इसको फिलहाल के लिए मैं अभी मिटा देता हूँ यहाँ से, कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए। अब इसके अंदर आप लोगों ने भी लोशो ग्रिड देखा है, आप लोगों को शायद एकदम से ध्यान में नहीं आएगा कौन सा नंबर कहाँ आएगा, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लिखते समय। सबसे पहले हम 3 नंबर कंसिडर करेंगे। 3 कितनी बार है वो आपको देखने पड़ेंगे। 3 एक बार, 2 और 3 बार आ रहा है इस सीरीज के अंदर। टोटल 3 टाइम्स आ रहा है 3। तो ये 3 जो 3 टाइम्स आ रहा है, इनको कट कर देते हैं, मतलब हमको समझ में आएगा कि हमने इनको यूज कर लिया नंबर्स को। अब ये 3 का प्लेसमेंट कहाँ पर होता है? इस जगह होता है, यहाँ पर। अगर आप लोशो ग्रिड देखेंगे यहाँ पर होता है। तो हमको यहाँ पर 3 बार 3 लिखने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 बार आए हैं। चौथी बार आया था मूलांक, लेकिन सेम था, इसके लिए सिंगल डिजिट से आया था, इसलिए हमने उसको हटा दिया है। जीरो हम कहीं भी कंसिडर नहीं करते हैं, इसके लिए उसको छोड़ देते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है इधर? 1। ये 1 कितनी बार है इसके अंदर पूरे में? एक बार आता है। हमारे 1 का स्थान कहाँ पर है? इस जगह पर है, नीचे। तो वो हमने इसमें लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास नंबर क्या बचता है? 9। 9 कितनी बार आ रहा है ग्रिड के अंदर, या इसमें नंबर्स में 9 कितनी बार आता है? एक बार। एक ही बार। ये नीचे भी तो है। 2 बार। ये भाग्यांक 2 बार। भाग्यांक, हाँ। नहीं आएगा, उसको भी हमको कंसिडर करना है। तो इसकी हम्म 9 की जगह यहाँ पर है, तो वो यहाँ पर बैठेंगे 2 बार। अब बचता है हमारा ये 8। 8 आता है, एक ही बार आ रहा है इसके अंदर। तो 8 कहाँ पर आएगा? इस जगह पर। नीचे। बराबर। उसके बाद में 7 बचता है। 7 आएगा यहाँ पर। अब देखिए इतने सारे नंबर्स हो गए, हमारा लोचो ग्रिड अभी भी इनकम्प्लीट है। बराबर। इसके अंदर अभी कौन कौन से नंबर्स गायब हैं? यहाँ पर कौन सा नंबर आता है? आप देखिए, चार्ट देख के बताइए, अभी तो याद नहीं होगा किसी को। 4 नंबर सर, 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर, 5 नंबर, नंबर। 5 नंबर, 2 नंबर। ये आपका 4 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर हम्म मिसिंग है। और कौन सा है? और कौन सा मिसिंग है? और 4 नंबर है सर। लास्ट। 4 तो हो गया। 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर। एंड और 2 नंबर। नंबर। अब ये रेड में मैंने जो लिखा है ना, ये जिसकी भी कुंडली है या जिसका भी लोचो ग्रिड है, उसमें इनको ये 4 नंबर्स मिसिंग है। 4 नंबर मिसिंग होने का मतलब क्या है? इसके अंदर 4 5 6 और 2। 2 चंद्रमा का है, 4 राहु का है, 5 बुध का है और 6 शुक्र का है। इनसे रिलेटेड कोई ना कोई तकलीफें इनको आने की संभावना है, या कहीं इनके कोई काम रुकेंगे इस प्लैनेट्स के जो भी इफेक्ट होते हैं उसके कारण। जैसे जिसकी भी पत्रिका है, उनको शायद शायद पेट से संबंधित कोई शिकायत होने के चांसेस हैं। सिंपल, कोई भी सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम भी हो सकती है या क्रिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट पेट से संबंधित। पेट का जो पूरा भाग हम देखते हैं, फ्रंट में ऐसा पेट, पीछे पीठ, कमर वगैरह सब, ये जो सेंटर का पार्ट है बॉडी का, यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह की कोई शिकायत होने के चांसेस हैं, या उससे रिलेटेड कोई बीमारी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इनको शुक्र की कमी है, राहु नहीं है, मतलब ये जितना हो सकता है, जितना भाग दौड़ के काम करना है, शायद उतना भाग दौड़ के ये अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा सकते हैं। क्योंकि जब तक ये नंबर क्लियर नहीं होगा, तब तक ये नंबर क्लियर नहीं होगा। ये दोनों जब तक साथ में काम नहीं करेंगे, इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये अभी फिलहाल हम प्रेडिक्शन पे बाद में जाएंगे, लेकिन ये जनरल बता रहा हूँ कि हम लोशो ग्रिड को कैसे देखते हैं। अभी तो इसमें योग वगैरह सब आने बाकी है। तो इस तरह से ग्रिड बनता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, यही डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तब क्या होता है? 30 3 1983 है, इसी को थोड़ा चेंज करते हैं। इसको हम ले लेते हैं अभी, इसको 21 कर लेते हैं। 21 3 1983। अब इसके बताइए कि अब इसके मूलांक भाग्यांक और सब क्या आएंगे? मूलांक 3 मूलक मूलांक। 3। 3 आएगा। भाग्यांक 9।
नो, सेम ही आएगा, क्योंकि ये दोनों तो जी अल्टीमेटली 3 ही हुए, तो टोटल सेम ही आएगी। हम्म अब मुझे बताइए इसका कुआ नंबर कैसे निकालना है। अब आप लोग बताइए, ये 1983 है, इसका कुआ नंबर निकालिए। मेल के लिए मेल का नौ है कि एक सर का फीमेल का? दोनों का निकालिए, हमको दोनों के समझ में आएंगे ना प्रैक्टिस में। अगर मेल का है तो कितना और फीमेल का है तो कितना, और कैसे करना है। आप बोलते जाएंगे तो चाहिएगा तो मैं इधर लिखते जाता हूँ। 11 - 3 किसका, हम्म मेल का, बराबर। मेल का। 11 मेल माइनस का। 3 ये हो गया आपका 8। फीमेल का और 4+3। 4+3 हो गया फीमेल का। ये क्राइटेरिया खाली याद रखना। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक एडिशनल नंबर उसमें आ जाता है। अब चूंकि ये फीमेल की पत्रिका है तो हम फीमेल के कैलकुलेशन में ही जाएंगे, 7 लेके ही चलेंगे इसको। यहाँ पर ये 7 आ गया है, ठीक है। अब ग्रिड आप लोग बताइए कैसे बनेगा। अब आप लोग बताइए ग्रिड कैसे बनेगा, किस तरह से क्या क्या नंबर्स लेने हैं। 1 को 2 बार लेंगे। 1 को 2 बार लेंगे। 1 की प्लेसमेंट कहाँ पर है, नीचे की तरफ। कहाँ पर, यहाँ पर, थर्ड नीचे लाइन में मिडिल लास्ट सेकेंड टाइम नंबर पे, यस। सेकंड में, थर्ड बराबर। लाइन पे तो सेकेंड। यहाँ पर आपका यस। 2 बार 1 आएगा। और मिडल मिडल बीच में जी, मिडिल में फर्स्ट पे 3 बार 3 आएगा। टू लास्ट फर्स्ट टाइम में 3 बार 3। अब दो। यहाँ पर 3 बार 3 आए, यस। किस तरह से आए, यहाँ पर हमने 2 1 का 3 आया है, तो यहाँ पर हाँ। ये 3 ही हम्म कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये इधर 3 था इसके लिए इसको नहीं लिया था। अब ये नंबर हम्म डिफरेंशिएट हो गए दोनों, तो इसलिए सारे नंबर आएंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, ये हो गया। और हम्म 9 2 बार आएगा। ये 9 2 बार आएगा, कहाँ पर आएगा, सेकेंड नंबर पे, फर्स्ट पे। 2 बार हो गया। और बाजू में 2 आएगा, 9 के बाजू में। एक बार 2 आ गया। 7 भी है और 8 भी है। 5, 2 के नीचे 7 आएगा। 2 के नीचे 7 आ गया, और 333 के नीचे 8 आएगा। ये 8 आ गया। हम्म अब देखिए क्या फर्क पड़ गया, इनका भी मूलांक 4 5 3 6 नहीं है। है ना, इनका भी मूलांक 3 है, ये हमारे मिसिंग हो गए। हम्म मूलांक तो इनका भी 3 है, बाकी सब नंबर सेम है, फिर भी इनके ग्रिड में चेंजेस आ गए, बराबर। हम्म ये फर्क पड़ गया इसके अंदर। तो ये तो है ग्रिड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। और ये 2 ही तरीके हैं फॉर्म करने के। अगर मेल की पत्रिका है तो अलग तरीके से होगी। जैसे मेल की पत्रिका होती तो हम उसमें क्या करते, 8 को कंसीडर करते और 7 को हटा देते, तो यहाँ पर आपका मिसिंग हो जाता और यहाँ डबल 8 आ जाता, फर्क पड़ जाता। ठीक है। और फीमेल की पत्रिका इस तरह से बनेगी। तो ये लोशो ग्रिड बनाने का पैटर्न है। अब इस पैटर्न में थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ। ये ग्रिड को यहीं रहने देते हैं अभी। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जितने भी हैं, इन नंबर्स को ना हम प्लेन्स बोलते हैं। प्लेन्स मतलब क्या होता है, योग बोलते हैं। ये जो पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इसको बाद में करते हैं। चलो पहले 3 लाइन की बात करते हैं। ये जो पहली लाइन है 492, ये 492 को हम क्या करते हैं, ये मेंटल प्लेन बोलते हैं इसको, मेंटल प्लेन। अगर आप बुक में देखेंगे उसके अंदर तो उसमें भी आपको मिलेगा प्लेन्स में, कैलकुलेशन ऑफ प्लेन्स और वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं उसमें। ये मेंटल प्लेन है 492। उसी तरह से सेकंड जो है ना, सेकंड हाँ प्लेन क्या आएगा, ये आएगा आपका फिजिकल प्लेन। अभी आप लोगों को मैं, एक मिनट, आपको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को। हाँ जी। ठीक हाँ है। दिख रहे ये पहला देखिए मेंटल प्लेन है 492। सेकंड आएगा आपका इमोशनल प्लेन। हम लोग एक्चुअली इसको रेगुलर में फिजिकल भी बोलते हैं, बट आपकी बुक में जो मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल दिया है उसी पे बात करेंगे।
और हाँ इधर आ जाएगा इमोशनल प्लेन, और थर्ड आ जाएगा आपका प्रैक्टिकल प्लेन। अब ये तीनों के लिए आपको बोर्ड भी साथ में दिख रहा है क्या साइड में? जी। हल्का सा दिख रहा है। हल्का सा ना, बिल्कुल। अभी ये दिख रहा है मैंने सर। मैं अभी वापस से वो स्क्रीन पे आ जाता हूँ, तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। अभी दिख रहा है? दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा थोड़ा सा ही दिख रहा है। है। हम्म। नहीं सर। एक मिनट। हाँ अभी दिख रहा है सर। समझ में आ रहा है ना? जी। हाँ सर। अभी अभी क्या है, ये मैं आपको ये तीनों को समझाने का एक तरीका और बता देता हूँ। मेंटल, फिजिकल और प्रैक्टिकल, ये तीनों हम कैसे क्या समझते हैं इससे। समझिए, ये एक व्यक्ति है, ये एक सिंपल एक व्यक्ति है, बराबर। इसको अगर हम ग्रेडिंग करेंगे तो ये पहला भाग बनेगा, दूसरा बनेगा, और ये नीचे का तीसरा बनेगा। जो ये अपर पार्ट है, जहां पर इसका दिमाग रहता है, व्यक्ति का सर है, दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है, देखने की, अच्छा बुरे में सब समझने की शक्ति है, ये हो जाता है इसका मेंटल प्लेन। मतलब 492 जो आता है ये लाइन है, मेंटल प्लेन। इसके नीचे ये हार्ट वगैरह आ जाता है, हार्ट आ जाता है, पेट आ जाता है, ये भाग आ जाता है, कमर से लेके गले तक का पूरा पार्ट आ जाता है। दिस इज इमोशनल प्लेन। ये होता है 357, ये इमोशनल प्लेन हो जाता है। थर्ड जो है, जहां पर इसके पैर आते हैं, जहां पर ये भागा दौड़ी करने में लगा रहता है, ये प्रैक्टिकल हो जाता है इसका। ये आदमी एकदम प्रैक्टिकल नेचर का हो जाता है अगर ये तीनों नंबर इसके है तो। ये होता है 816। शनि आ गया, वैसे ही प्रैक्टिकल बना देता है। सूर्य दौड़ाता है, एग्रीवेट करता है, 6 नंबर रिजल्ट देता है उसके। तो ये इस तरह से ये तीनों प्लेन की परिभाषा होती है, मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल, तीन प्लेन्स इस तरह से होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे इधर के प्लेन्स। इसको हिंदी की किताबों में इसको योग बोला गया है। अब यहां पर आप देखेंगे 438, जो पहली लाइन है 438, दिख रही है आप लोगों को? जी। 438 है थॉट प्लेन। उसके बाजू में है 951, ये योग होता है विल प्लेन, इसको विल प्लेन बोलते हैं। और 276 जो होता है, इसको एक्शन प्लेन बोलते हैं। ये नंबर्स जिस तरह से इनको नाम दिए गए हैं, ये नंबर्स अगर आपके इसमें न्यूमरोस्कोप में प्रेजेंट है, तो इससे रिलेटेड ये आपको समझने में इजी हो जाएगा कि जैसे 492 अगर प्रेजेंट है किसी केस में, तो क्या होगा, उसके मेंटल स्टेटस उसका बहुत मजबूत होगा, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी, डिसीजन पावर लेने की शक्ति अच्छी होगी। इमोशनल प्लेन अगर 357 पूरा मौजूद है, तो 357 अगर पूरा होने से क्या होता है कि वो व्यक्ति इमोशनल होगा, हार्ट से, दिमाग से ज्यादा वो दिल से सोचेगा। जिसका मेंटल प्लेन मजबूत होगा और इमोशनल प्लेन में एक आध नंबर भी मिसिंग हो गया, तो वो व्यक्ति दिमाग से ज्यादा सोचेगा, दिल से कम सोचेगा। प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति एकदम प्रैक्टिकल रहेगा, उसका मेंटल इमोशनल भले अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी है साथ साथ में। उसको दुनियादारी एकदम से बराबर पता है, वो किसी के इमोशंस में या किसी में बहने में नहीं, बहकावे में नहीं चला जाता है वो, या इमोशंस के साथ 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 बह गया, वैसा नहीं है। वो अपनी सोच भी रखता है। उसको ये समझ है कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपने किस तरह से सोचना है, किस तरह से काम करना है, कैसे उसके रिजल्ट निकालना है, या किस समय कौन सा डिसीजन लेना है, वो सब उसको आता है। दुनियादारी पूरी तरह से आती है उस व्यक्ति को। उसी तरह से थॉट है, सोचने की शक्ति, हमारे विचार किस तरह से होते हैं, विल, हम किस काम को किस तरह से देखते हैं, करने की इच्छा शक्ति कैसी रखते हैं हम। क्योंकि यहाँ पर 9 और 1 दोनों आ रहे हैं, 9 और 1 दोनों लीडरशिप वाले प्लैनेट्स हैं। तो वो कोई भी काम करने में अपना विल पावर अगर उसका मजबूत होगा, 951 अगर ओके है, फर्स्ट क्लास है, तो फिर वो उसका विल पावर मजबूत होगा, काम बहुत अच्छे से करेंगे। एक्शन प्लेन जो होता है 276, ये आपके एक्शंस को डिनोट करता है कि आप किस तरह से
काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क जो है वो आपका कैसे है, किसी भी काम को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, वो ये बताता है। तो थॉट्स आपको सोचने की शक्ति देंगे, काम कैसे करना है। विल पावर आपका बढ़ेगा विल प्लेन से, और वो सब बढ़ेगा तो अपने आप एक्शन ओरिएंटेड व्यक्ति बनोगे 276 से। इसको पढ़ने का एक शॉर्ट में सिंपल तरीका ये होता है। इसके बाद अगर हम चलेंगे तो हम डायगोनल प्लेन्स में चलेंगे। जैसे आपने देखा इसके अंदर 4 5 6 एक प्लेन आ रहा है, बराबर, डायगोनल प्लेन आ रहा है 4 5 और 6, दिख रहा है ना। जी। हाँ, 4 5 6 को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं राजयोग। राजयोग बोला इसलिए गया है कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वैसे ही हैं, राजयोग दिलाते हैं व्यक्ति को। और उसको कई बुक्स में और कई लोगों ने उसको, कई कंसल्टेंट ने उसको सक्सेस प्लेन 1 का नाम भी दिया है, कि वो सक्सेस का योग है। और 1 क्यों दिया है, क्योंकि 2 सक्सेस के योग होते हैं इसके अंदर। पहला है 4 5 6। 4 5 6 काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा आप समझिए। 4 नंबर किसका है, 4 नंबर किसका होता राहु का। है, राहु का। राहु किस टाइप का प्लेनेट है, क्या करता है राहु, किस टाइप का प्लेनेट है वो है बहुत ज्यादा सक्सेस। भागने दौड़ने वाला, बराबर, लोगों को एकदम जी। दौड़ाने वाला, किसी की मदद करने वाला। कोई भी काम अगर उसको बोल दिया वो इमीडिएटली एक्शन में आ जाता है। ये तरीके का प्लेनेट होता है राहु। मतलब उससे वो बैठ नहीं सकता, कभी भी चुप नहीं बैठ सकता है, इमीडिएट काम करने में लग जाता है। दूसरी चीज, उसके नहीं, उसका काम क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन लेना, काम पे भाग जाना, काम करते रहना, भगा भगा के आदमी को काम कराना। सेकंड क्या हो गया उसके नीचे, उसके साथ में क्या आ गया, 5 नंबर आ गया उस लाइन में। 5 नंबर का काम क्या है, इसको मुख्य हम बोलते हैं, ये एक मुख्य बैलेंसर नंबर है। पूरे लोशो ग्रिड में अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे ना, आप ध्यान से देखिए इसको, ग्रिड को, कोई भी लाइन या कोई भी प्लेन इसके बगैर अधूरा है। अगर आप देखेंगे 4 5 हम्म। 6 इसके बगैर अधूरा, 2 5 8 5 के सेंटर में है बगैर, सर। सेंटर में है ना ये, इसके लिए जी। इसके बगैर हर लाइन अधूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और शरीर का भाग भी समझ लो, अगर आप इसको शारीरिक रूप से देखेंगे ना, तो हमारा जो नाभि होती है, नाभि जो है बहुत छोटी है, लेकिन पूरे शरीर का कंट्रोल वहां पर होता है। अगर वहां पर जरा सी सुई भी चुभ जाए ना, तो आपका पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। आप कितना भी दौड़ लो, आपके पास पैर मजबूत है, आप दौड़ सकते हो, लेकिन दौड़ते समय जो हमारा शरीर का ऊपर का भाग है, उसको अगर आपको कंट्रोल करना है, तो ये जो सेंटर का पोर्शन है, कमर वाला पोर्शन जो है, वही काम आता है ऊपर के पार्ट पार्ट को बैलेंस करके दौड़ाने में। या अगर आप कुछ ऊपर के पार्ट से कुछ कर लो और पैरों को ऐसे ही छोड़ दो, तो कभी भी आप गिरोगे नहीं, क्योंकि उस समय आपके नाभि का पार्ट जो है वो अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक बैलेंस बना के रखता है। ये इसका संदर्भ है, समझने का तरीका है ये। तो 5 नंबर जब है, हम उसको नाभि बोलते हैं। अभी मैंने जैसे मेरे हिसाब से जानवी जी आपने नंबर दिया था ना, ये 30 3 1983। हाँ जी। हाँ, तो मैंने अभी पूछा था कि पेट में या कमर में या उस एरिया में कहीं भी कोई शिकायत है क्या, वो इसीलिए पूछा था क्योंकि हाँ जनरली ये देखा गया हाँ है जी। 5 नंबर जी। हाँ जी, एक्चुअली मेरे को हर्निया की प्रॉब्लम है। राइट, मैं वही बोल रहा हूँ, 5 नंबर जिसका भी मिसिंग रहेगा उसको ये तकलीफें आने के चांसेस है। और अभी तक अगर नहीं आई है तो फ्यूचर में चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि वो मेन बैलेंसर नंबर है। और मेन आप देखिए सेंटर है, वो तो हमारे शरीर का सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है 5 नंबर। और आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप 100 पत्रिकाएं देखेंगे, 100 डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उसमें से जहां तक मेरा ख्याल है 19 पत्रिकाओं के अंदर आपको 5 नंबर मिसिंग मिलेगा। अगर आप चॉइस करके 5 नंबर वाले लोगों को देखेंगे अलग बात है, अदरवाइज रैंडमली आने दो लोगों को, उसमें आप चेक करो, आपको 90% ऑफ द टाइम आपको 5 नंबर मिसिंग मिलेगा। हो सकता है कैलकुलेशन करके वो आ जाए, मूलांक में आ जाए, भाग्यांक में आ जाए, कुआ नंबर में आ जाए, चांसेस है, लेकिन हम्म। डायरेक्टली आपको 5 नंबर बहुत कम मिलेंगे इसके अंदर। तो ये खासियत है उसकी, बुध की। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर, ये पहला, अच्छा ये 4 नंबर ये हो गया, राहु जो बहुत दौड़ाता है, काम करने में बहुत एक्सपर्ट है, काम करवाने में एक्सपर्ट है। 5 नंबर क्या करता है, 5 नंबर बैलेंसर नंबर है। 5 नंबर ये देखता है कि अगर आपका 4 नंबर भाग रहा है, राहु है आपके पास, राहु आपको दौड़ा रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो 5 नंबर उसको, उस मेहनत को
किस तरह से रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, उसका सहायक 5 नंबर है। 5 नंबर पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो राहु मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। ये काम 5 नंबर का है। उसके बाद में जो 6 नंबर है वो उसका रिजल्ट उसको दे देता है, अगर 4 और 5 पूरी तरह से मेहनत कर रहे थे ईमानदारी से। 6 नंबर जो है वो शुक्र का है। शुक्र है मीन्स ऑफ मेकिंग मनी, सोर्सेज ऑफ मेकिंग मनी, कहां से आप पैसा बना सकते हो, वो सोर्स पैदा करता है। वो कब आपको सोर्स देगा? जब आपके पास 4 और 5 है, वो आपको दिखा रहा है कि भाई हम हैं करने के लिए, काम करने के लिए हम हैं, आप सोर्स बताओ, हम उसके लिए मेहनत करेंगे। ये है 4, 5 और 6 नंबर का समझने का तरीका कि ये ग्रिड सक्सेस प्लेन 1 क्यों कही जाती है। अब इसके आगे देखेंगे आप सक्सेस प्लेन 2। सक्सेस प्लेन 2 में क्या होता है, 2, 5 और 8 आते हैं। आपको दिख रहे हैं 2, 5 और 8 डायगोनल नंबर्स। जी। तो ये 2, 5, 8 जो होता है ना, इसको कहा जाता है सक्सेस प्लेन 2। और सक्सेस प्लेन 2 एक नाम है, दूसरा नाम जो हम समझेंगे वो है प्रॉपर्टी योग। हमने उसको राजयोग बोला था, इसको हम प्रॉपर्टी योग बोलते हैं। इसको हम लोग प्रॉपर्टी, अर्थ से रिलेटेड कोई भी काम, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी काम, प्रॉपर्टी, उस संदर्भ में इसको हम देखते हैं 258 को। 258 जनरली 0 है, कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति के प्रॉपर्टी के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। प्रॉपर्टी अगर होगी भी तो बहुत छोटी होगी, या फिर कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन में फंसी होगी, भाई भाई के चक्कर में होगी, या किसी और के प्रॉब्लम्स में होगी, या किधर तो अटकी हुई होगी प्रॉपर्टी, या फिर बहुत छोटी होगी। वो आदमी दूसरी प्रॉपर्टी लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ये भी एक चांस है। हालांकि ये सिर्फ एक लाइन का नहीं, हमें बाकी प्रेडिक्शंस भी देखने पड़ते हैं, बाकी नंबर्स भी उतने इफेक्टिव होते हैं, बट जनरली इस लाइन का बता रहा हूं मैं। अब इसमें अगर 258 में से समझो कोई भी 2 नंबर मौजूद हैं, तो मान के चलिए कि शायद उसकी प्रॉपर्टी होगी, अच्छी होगी, और ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक होने के भी चांसेस है। अगर तीनों नंबर्स प्रेजेंट है तो जमीन से रिलेटेड प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होगी। हो सकता है उसके पास एग्रीकल्चरल लैंड हो, 2, 4, 5 एकड़ लैंड हो उसके पास, या फिर साथ में कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जहां पर वो ग्राउंड लेवल से लेके 2, 3 मंजिला तक भी रहता हो, बड़े बंगलोज हो सकते हैं उसके, या फिर वो बहुत हाईटेड मकान में रहता होगा, अच्छी लेविश प्रॉपर्टी में रहता होगा, जो 2, 4, 5 करोड़ के बंगलोज होते हैं या फ्लैट्स होते हैं उसमें। तो प्रॉपर्टी के मामले में अगर देखा जाए तो 258 पहले देखा जाता है। मतलब सूर्य, सॉरी, चंद्र, बुध और शनि, इस तरह से ये प्लेसमेंट्स हो गए हैं नंबर्स के। किस तरह से नंबर्स प्लेस्ड होते हैं लोशु ग्रिड के अंदर, उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, उनको देखने का तरीका क्या है, और ये सारे नंबर। अब जब हम किसी का प्रेडिक्शन देखते हैं, रिपोर्ट्स बनाते हैं, अभी आप लोगों में से किसी के पास भी मेरी कोई रिपोर्ट होगी नहीं, बट मैं आप लोगों को एक रिपोर्ट भेजने की कोशिश करूंगा। रैंडमली किसी की भी रिपोर्ट भेजूंगा मैं एक बार, आप उसमें समझना कि हमने किस तरह से उसको लिखा हुआ है। जब हम किसी का भी करेंगे प्रेडिक्शन, तो उसमें हम इन प्लेन्स को किस तरह से मेंशन करते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाते हैं ये सारे प्लेन्स, कि हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरियां क्या है। तो यहाँ पर ये प्लेन्स है। प्लेन्स के बाद हम समझेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे मैंने इधर एग्जांपल्स दिए हुए हैं किस तरह से आपको लोशो ग्रिड में बैठाना है। अब ये जो योग है ना, ये योग को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 492 मेंटल प्लेन। मेंटल प्लेन के लिए क्या कहा गया है कि इनके पास शार्प और फोटोग्राफिक मेमोरी होगी, ये लोग इंटेलिजेंट होंगे, और इनके पास गॉड गिफ्टेड ब्रेन होगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये मेंटल से रिलेटेड, मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड सारा काम होता है यहाँ पर। ये प्लेन मेंटल प्लेन इसीलिए कहा जाता है। दूसरा है 357 इमोशनल प्लेन। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों को, गोल्डन हार्ट होता है, और देयर हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड। मतलब 357 मैंने जैसे बोला था कि दिल जो है वो राज करता है दिमाग पर, मतलब ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। 492 दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं। 816 प्रैक्टिकल प्लेन है। प्रैक्टिकल प्लेन अगेन, ये आदमी की प्रैक्टिकल और एनालिटिकल अप्रोच रखता है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाता है, किसी भी चीज के डेप्थ में जाता है। ये व्यक्तियों को ध्यान रखना है कि अपनी गलतियों से ज्यादा सीखना चाहिए, दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय अपनी गलती को ज्यादा देखना चाहिए। इनके पास बिजनेस और कॉमर्स रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सोशल होते हैं,
सेंसिटिव होते हैं और ये प्रैक्टिकल होते हैं। इनको हाई क्वालिटीज में, इधर उधर चीजों में इंटरेस्ट कम होता है। इनको एक ही चीज में इंटरेस्ट होता है कि बस पैसा कैसे कमाना है। ये एकदम प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, विनिंग माइंड्स, एटीट्यूड अच्छी होती है इनकी किसी भी सिचुएशन में। कोई भी किसी भी तरह के काम करने में ये मास्टर होते हैं, वर्सेटिलिटी के मास्टर होते हैं ये लोग। किसी के भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो इनके पास रहता है, ये ढूंढ सकते हैं, बिकॉज दे आर प्रैक्टिकल। ये दिल से नहीं सोचते हैं, ये बहुत शांति से दिमाग से सोचते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव रखते हैं अपना और आंसर निकाल के देते हैं। टैलेंट और प्रॉस्पेरिटी, ये इनको पता है कि किस तरह से अपने आसपास या अपने अंदर के टैलेंट को किस तरह से निकालना है, इंस्पायर करना है, प्रॉस्पेरट्स बनना है, किस तरह से करना है, सब इनको पता होता है। सेल्स में ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दूसरों को समझने की शक्ति थोड़ी कम होती है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि हम बार बार बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नंबर होता है, ये दिल से नहीं सोचता है, इसलिए दूसरों को समझ नहीं सकता है। 4-3-8 जो है वर्टिकल योगा में अब जाएंगे, तो ये थॉट प्लेन है। थॉट प्लेन का क्या होता है, ये बहुत दूरदर्शी जो लोग होते हैं उस तरह के होते हैं, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनका जो विजुअलाइजिंग करने का तरीका है, दूसरी चीजों को देखने का तरीका, वो स्ट्रांग होता है और दूसरों से अलग होता है। क्योंकि खास बात ये होती है कि एक तो गुरु है और शनि है, ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं। क्योंकि शनि का काम भी है कि उसको सच और झूठ में, अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट करना होता है। 951 जो है विल प्लेन है। इन लोगों का विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है कि किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं। किसी भी परिस्थिति आ जाए, इनकी एक कैपेसिटी होती है कि ये कहीं से ही बाउंस बैक करके वापस आके अपना काम निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं? बिकॉज 1 और 9 ये दोनों लीडरशिप वाले नंबर्स हैं। ये हार मानने का इनके पास कोई चांस ही नहीं है। कितनी भी वर्स्ट कंडीशन में ये कोशिश करते हैं कि वहां से वो काम को बना के निकालना ही निकालना है कैसे भी करके। और इनके साथ बुध बैठा है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। ये जनरली कहा जाता है कि अपने जिंदगी में कभी भी कोई बुरा समय देखते नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक लाइन की बात कर रहे हैं, पूरे कुंडली की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत से नंबर जो है उनका भी इफेक्ट इसमें आता है। उसके बाद में इनको दिमागी तौर पे आप मार नहीं सकते हो, क्योंकि दिमाग से, अपने इमोशन से और प्रैक्टिकल सब में मजबूत होते हैं ये। बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, बोलने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि 5 नंबर इनके पास है इसलिए बोलने की शक्ति बहुत अच्छी देता है। 276 की बात करेंगे, एक्शन प्लेन। ये लोग बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बट बहुत से समय बिना सोचे समझे काम करते हैं और किसी भी चीज को लेके बहुत इमीडिएट अप्रोच रखते हैं। ये इमीडिएट अप्रोच जो है ना, कभी कभार नेगेटिव भी हो जाती है, क्योंकि 2 नंबर के कारण इमीडिएट अप्रोच बहुत आती है, इमीडिएट एकदम से। और 2 नंबर के डिसीजंस इमीडिएट लिए हुए कई बार गलत हो जाते हैं, तो इनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। डायगोनल योगा, जैसे मैंने बोला, सक्सेस प्लेन 1 राजयोग। अगर 4, 5, 6 तीनों प्रेजेंट है किसी में भी, तो वो आदमी नेम, फेम, मनी, ये सब कुछ अच्छा कमाएगा, उसके बाद सक्सेसफुल भी हो जाएगा। ज्यादा करके ऐसा देखा गया है कि जब इनके शादीशुदा लोगों के जब पहला बच्चा होता है उसके बाद इनका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। इनके लाइफ में और शरीर में बैलेंस अच्छे तरीके से होता है। बात करने में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। अपने गोल्स को वो सॉरी अपने गोल्स को ये सेट अच्छे से कर लेते हैं और अचीव भी बहुत अच्छे से करते हैं। 258 जो होता है वो प्रॉपर्टी योग कहला जाता है, सक्सेस प्लेन 2 जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर अगर सारे नंबर्स इनके प्रेजेंट है तो वो या तो अच्छी बड़ी सिंगल प्रॉपर्टी या फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी कुछ केसेस में उनके पास होने के चांसेस रहते हैं। रियल स्टेट का भी काम कर सकते हैं और उसके बाद में ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 258 नंबर जो है ये आपका एलिमेंट्स में देखेंगे तो ये आपका अर्थ एलिमेंट आता है। अब यहाँ एक चैप्टर नया शुरू होता है, रिपीट नंबर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स, मैंने लिखा है। रिपीट नंबर्स और मिसिंग नंबर्स, ये 2 चैप्टर्स नए शुरू होते हैं। रिपीट नंबर्स बेसिकली, अभी जैसे मैं एक वापस एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, कोई भी क्लोजन पीरियड का। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर 4, 9, 2, 2, 3, 3, 3, 5, उसके बाद में 8, 1, 1, 1,
अब ये आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करिए, ये नंबर कैसे है, आपको क्या समझ में आ रहा है नंबर्स के अंदर? आपको इन नंबर्स में क्या समझ में आ रहा है? ये नंबर्स जो है, अगर आप, शायद थोड़ा बराबर नहीं दिख रहा है ना, ये नंबर्स में 4 एक बार है, बराबर, 9 एक बार है, रिपीट हो रहे नंबर। हाँ, तो 2 दो बार है, तो ये 2 बार रिपीट हो गया है। 3 3 बार है, ये रिपीट हो गया है। 8 दो बार रिपीट हो गया है। 1 5 बार रिपीट हो गया है। और बाकी 2 नंबर्स है ही नहीं, तो वो भी मैं बता देता हूँ, नहीं है मतलब दे आर मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर का भी अपना इम्पैक्ट होता है ग्रिड के ऊपर, और रिपीट नंबर्स का भी अपना इम्पैक्ट होता है। कोई भी नंबर जनरली एक बार बहुत अच्छा होता है, 2 बार और भी अच्छा होता है। नंबर्स अगर 2 बार है तो बढ़िया कहलाते हैं, अच्छे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखेंगे 3 बार रिपीट हो गए तो वो नेगेटिव हो जाता है। 3 या 3 से ज्यादा बार हो गए तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमको समझना होता है कि रिपीट नंबर्स का इम्पैक्ट क्या होता है। रिपीट नंबर्स बेसिकली इट इज अ थियरी पार्ट, मैं थोड़ा आपको इसमें वापस जाके बताऊंगा। ये थियरी पार्ट है, इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि इनके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिपीट नंबर्स जो है, इफेक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स, एक बार अगर एक है तो वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन जब जरूरत होगी तभी बोलेंगे। 2 नंबर है तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, एक्सीलेंट है। मिक्स्ड रिलेशनशिप रहेगी सबसे, ये अपने पार्टनर को हैप्पी रखेंगे उनके बिहेवियर के साथ। ये बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे स्ट्रेंथ और सुपर इंटेलिजेंस में, मतलब ये बौद्धिक रूप से बहुत अच्छा काम करेंगे और किसी अच्छी ऊंची पोजीशन पे रहेंगे। ये हमेशा अपने काम में कुछ नयापना लाने की कोशिश करेंगे। ये नौकरी करें या बिजनेस करें, दोनों के अंदर सक्सेस होंगे। एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे लोगों को। इनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा हर चीज में, ब्लिसफुल रहेंगे, प्लेजेंट, अट्रैक्टिव, गुड नेचर्ड। और कभी कभार ये भी वैसे तो एक के लिए भी है, एक में चाहे कितने भी हो, एक हो, दो बार रिपीट हो, 3 बार हो, सब में एक प्रॉब्लम आती है। इनको किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं आता है काम में, ये अकेला करने में बहुत मस्त रहते हैं। दूसरा, इनके लिए ये भी कहा जाता है कि 2 नंबर अगर है तो ये लोग कई बार है ना, बोलते बहुत ज्यादा है, ये चांसेस है इनके बोलने के। एक नंबर अगर 3 बार आ जाएगा तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक्सीलेंट रहेगी रहेगी, लेकिन इतना ज्यादा बोलेंगे कि लोग इनको सुनना पसंद नहीं करेंगे। मतलब लोग बोर हो जाएंगे, अरे ये सामने आ गया है अब ये बहुत बोलेगा। ये इस तरह से इनका नेचर हो जाता है। बहुत सी बार ये इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं कि ये बोलते ही नहीं है। और कई बार बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये नेचर इनका ऐसा रहता है, कुछ एक नंबर वाले इंट्रोवर्ट रहेंगे, कुछ एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे। सिचुएशन के हिसाब से कभी इनको कुछ जो चीजें बोलनी है वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनके ये लोग जो है 3 नंबर वाले लोग बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं, कि तो नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज, कई बार ये बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने आप को। लोगों को इनकी कंपनी अच्छी लगती है, बट वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कंपनी है। मुझे लग रहा है कि ये वाला सेशन भी हमारा ऐसे ही जाएगा, तैयारी है बंद होने की, तो मैं वापस से तीसरा एक लिंक जनरेट करके भेज दूंगा। आज थोड़ी ये तकलीफ आएगी, एक लास्ट लिंक करेंगे अपन, तो उसमें 5 सवा 5 तक खत्म हो जाएगा। तो एक बार इसको बंद होने देते हैं, तब तक देखते हैं। एक अगर 4 बार रिपीट होता है तो ये मान के चलिए कि बहुत तकलीफ आएगी एक्सप्रेस होने में, अपने आप को बोलने में, प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे, और कुछ बोलने जाएंगे लोग कुछ को और कुछ समझेंगे और नेगेटिविटी क्रिएट होनी शायद शुरू हो जाएगी। आप किसी भी तरह से आराम नहीं कर सकते हैं, फियर, एंजाइटी, ये सब बना